डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्वांट चैलेंजर सीरीज में नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सर्ट्स इंडिसेज और लॉग किया था, हम वही क्वेश्चंस इस सीरीज में उठा रहे हैं जिनको आप आसानी से एग्जाम में कर सकते हो और जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो आइए चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम का ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड 103 डिजिट फ्रॉम द राइट इन द प्रोडक्ट। अगर हम इस सीरीज में देखें तो मल्टीप्लिकेशन में 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 डॉट डॉट 69 फैक्टोरियल्स। अगर हम 69 फैक्टोरियल की बात करें और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज निकालें, जैसे कि मालूम है फैक्टोरियल में किसी का भी जीरोज फाइंड करते तो हम 5 से डिवाइड करते हैं। 13 अगेन 13 को 5 से करेंगे तो 2। तो 69 फैक्टोरियल में हमारे कितने जीरोज आएंगे? 15। सेम एज अगर हम लोग 68 फैक्टोरियल्स को निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे भी कितने आएंगे? 15। आगे अगर हम 67 को निकालेंगे तो यहाँ भी 15 जीरोज निकलेंगे। आगे 66 को निकालेंगे तो यहाँ भी 15 जीरोज निकलेंगे। 65 निकालेंगे वहाँ पे भी 15 जीरोज निकलेंगे। देखिए अभी हमने 5 नंबर्स लिया तो 15 15 15, अभी 75 जीरो तो यहीं पे आ गया। फिर अगर हम निकालेंगे इसके नीचे 64 में तो वहाँ पे फिर से आपके निकलेंगे। तो अगर यहाँ से क्या पूछा गया क्वेश्चन में? फाइंड द 103 डिजिट फ्रॉम राइट। तो अगर इस पूरे प्रोडक्ट को लेंगे तो इतने जीरोज होंगे कि 103 नहीं, कुछ भी इसके आगे पूछता तब भी हमारा रिजल्ट क्या आता? जीरोज। क्या आता? जीरो। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, क्योंकि अगर हम 65 के पहले फिर जाते, सपोज हम 64 फैक्टोरियल में निकालेंगे जीरोज 12 2। तो अब आप देखें 64 फैक्टोरियल में हमारे 14 जीरोज हैं, 63 फैक्टोरियल में भी हमारे 14 जीरोज होंगे, 62 फैक्टोरियल में भी हमारे 14 जीरोज होंगे एंड 61 फैक्टोरियल में भी हमारे 14 जीरोज होंगे, 60 फैक्टोरियल में भी हमारे 14 जीरोज होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपके अप्रॉक्स 70 जीरोज आ गए। अब वहाँ पे भी 75 था, जबकि हमसे पूछा गया 103। तो राइट हैंड साइड से जब 0 0 0 0 0 0 देखेंगे तो 103 डिजिट भी हमारी क्या आएगी? रिजल्ट 0। तो बहुत ही लॉजिकल और आसान क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे कितना आएगा? 103 डिजिट इज 0। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन 2। ये भी बहुत ही अच्छा नंबर सिस्टम का और एक लॉजिकल आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है? 333 51 डिजिट्स इंटू 666 51 डिजिट्स। व्हाट इज द 52 डिजिट फ्रॉम द राइट। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर इतनी बड़ी डिजिट को अगर हम लोग पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कर नहीं सकते। तो अगर हम बेसिक से लेके चले इसको, सपोज इसकी 1 डिजिट ले एंड इसकी भी 1 डिजिट ले, दोनों इक्वल है क्योंकि, और अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है? 6 3 जा 18। अगर 1 डिजिट है, जैसे यहाँ पे 51 डिजिट्स है और हमसे पूछा गया 52nd डिजिट, तो अगर हम 1 डिजिट लेके किया 1316, तो सेकेंड डिजिट फ्रॉम राइट क्या आंसर आ रहा है आपका? 1। अगर हम इसका 2 डिजिट लें 33 एंड इसका भी 2 डिजिट लें 66, अगेन इसका मल्टीप्लाई हम लोग करें तो ये क्या आएगा? 8 17 1 2। अगर हमने 2 डिजिट लेके सॉल्व किया है, 2 डिजिट ये 2 डिजिट ये, तो अब यहां से क्या होगा? 1 डिजिट एक्स्ट्रा है, जैसे ये 51 है तो 52 पूछा है तो 2, तो यहां पे क्या होगा? सेकेंड डिजिट के बजाय यहां से क्या होगा? थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट, तो 1 2 3, थर्ड डिजिट पे भी क्या आ रहा है हमारा? 1। अगर हम 3 डिजिट के पेयर लेके चले, सपोज 3 टाइम 3 एंड 3 टाइम 6, और अगेन मल्टीप्लाई करें, अगेन और अब इसका कैलकुलेशन करें
1 2 3, तो क्या हो गया यहाँ से 4th डिजिट फ्रॉम राइट, तो क्या आ गया यहाँ पे भी 1 एंड सो ऑन। तो अगर हम 51 डिजिट भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 52nd डिजिट फ्रॉम राइट, क्या आंसर आएगा इसका। तो बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन था, देखने में बस लेंदी था। तो एप्टीट्यूड के बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कोई ज़्यादा रूल्स नहीं लगते हैं, सीधे बेसिक एप्टीट्यूड से भी आप उनके आंसर्स निकाल सकते हैं और बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आप बेसिक से बेसिक करो। जब लंबे लंबे मल्टीप्लिकेशंस होते हैं तो आप सिंगल एक स्टेप, 2 स्टेप या 3 स्टेप लेके करेंगे तो आपको पूरी क्वेश्चन की सीरीज मालूम चल जाती है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक, तो आइए देखते हैं चैलेंजर सीरीज में अगला क्वेश्चन हमारा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर। अब राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट मतलब इनकी यूनिट डिजिट्स बतानी है। ठीक, क्योंकि जैसे अब मान लो सपोज हम सीरीज में ये लिखा है 60 पावर 970, तो हम लिख सकते हैं 6 into 10 to the power 970 plus 9 into 10 to the power 360 plus 2 into 10 to the power 270 plus 3 into 10 to the power 270। तो लिखेंगे तो 6 पावर 970 इंटू 10 पावर 970, 9 पावर 360 इंटू 10 पावर 360 प्लस 2 पावर 270 इंटू 10 पावर 270 प्लस 3 पावर 270 इंटू 10 पावर 270। अब ये तो सारे जीरोज हो गए, इसका यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है जो बहुत आसान है कि जिसकी सबसे कम पावर्स होगी उसमें डिजिट्स पहले मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जिनकी पावर्स ज़्यादा हैं वो तो इग्नोर कर देंगे, जैसे 970 है ये वाले सेक्शन को हम लोग इग्नोर कर देंगे, ये 360 है इसको इग्नोर कर देंगे। तो केवल क्या बचा 270, ये तो जीरोज है ये जीरोज है, यानी 2 का यूनिट डिजिट निकाल लें और 3 का यूनिट डिजिट निकाल दें, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा बचा क्या फाइनली 2 पावर 270, बाकी तो नॉन जीरो बोला तो जीरो हटा दिया, एंड 3 टू दी पावर 270। अब 2 की साइक्लिसिटी हमारी 4 होती है, 70 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, 2 पावर 2, एंड 270 के 3 की भी साइक्लिसिटी हमारी 4 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 का पावर 2। कैसे हमने किया, 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 का रूल है लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट 70 है, 70 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 2, 2 पावर 2। सेम एज 3 की भी साइक्लिसिटी 4 है, 70 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर 2 आएगा, तो 3 पावर 2। तो ये तो हो गया 4 और ये हो गया 9, 9 और 4 क्या हो गया 13। तो नॉन जीरो डिजिट पहली जो होगी वो होगा 3, तो करेक्ट आंसर इज 3। तो ये भी एक यूनिट डिजिट का अच्छा सवाल था और इजी था, हर कोई इसको कर सकता था। तो हम आज वही क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जो आप आसानी से कर सकते हो और लॉजिकल क्वेश्चंस है। अब देखिए ये क्वेश्चन रिमाइंडर से रिलेटेड है। 2 पावर 28 माइनस 1 is exactly divisible by two numbers between 120 and 130, then the sum of these two numbers is। अब इस नंबर को हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि 120 और 130 के बीच में आए। तो जरा इसको लेते हैं पहले हम लोग, 2 पावर 28 माइनस 1, अगर इसको हम ब्रेक करें तो 2 का पावर 6 64 होता है। अगर हम इसको 2 का पावर 7 ले लें, 2 द पावर 4 माइनस 1, 2 का पावर 7 हमारा होता क्या है 128, तो ये हमारा 128 टू द पावर 4 माइनस 1। अब यहां से अगर हम लें 120 और 130 के बीच में लेना है, सपोज हम यहां से लेते हैं इसको 128 को
128 को हम लिख सकते हैं क्या, 127 प्लस 1 टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं 127। ए प्लस 1 पावर n इवन हो या ऑड हो, रिमाइंडर क्या आता है 1, 1 माइनस 1 क्या रिमाइंडर आ गया 0। दैट मीन्स किससे डिविजिबल है ये 127 से। दूसरा इसको क्या लिख सकते हैं इसी 128 को, ये तो फर्स्ट हुआ। सेकेंड हम इसी को लिख सकते हैं 129 माइनस 1 टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 129। ए माइनस 1 पावर n हमारे पास रिमाइंडर का बेसिक रूल होता है a माइनस 1 पावर n डिवाइड बाई a इफ n इज इवन। अगर आपका n इवन है तो ऑलवेज रिमाइंडर 1 आता है, तो इसका भी रिमाइंडर 1 आएगा, 1 माइनस 1 ये भी क्या हो जाएगा 0, तो 129 से भी डिविजिबल है। तो ये दोनों नंबर निकल के आ गए 120, क्योंकि क्वेश्चन आपका था कि 120 और 130 के बीच में कौन से टू नंबर्स हैं जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो एक हमने निकाला 127 और एक हमने निकाला 129 को प्लस करेंगे तो करेक्ट आंसर इज 256। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो एक रिमाइंडर का आसान क्वेश्चन था और हम लोग इसको बहुत इजी वे में कर सकते हैं बेसिक रिमाइंडर थ्योरम से इसको। तो आइए देखिए हम लोग सीरीज का एक अगला क्वेश्चन। ये जो पैटर्न है, ये जो हम लोग अब क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सीरीज में अगर इस तरह से देखा जाए तो ये ना ही सीक्वेंस सीरीज है ना ही जनरल एप्टीट्यूड है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं और इस पैटर्न पे अक्सर आप देखेंगे कैट पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आइए इसके हम एक नहीं आज 2 क्वेश्चन इस टाइप से कराते हैं जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम इक्वेशंस पहले लिख लेते हैं। क्या लिखा है इक्वेशन, x n प्लस 1 इज इक्वल टू, हम इसको उधर लेके जा रहे हैं 5xn माइनस 12n प्लस 3। ये हमने क्या किया 12n को राइट साइड में ले गए, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हमें वैल्यू दिया है क्वेश्चन में x0 इज इक्वल टू 1 दिया है। अब यहां से अगर n की वैल्यू हम 0 लेकर स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें n इज इक्वल टू 0, तो ये 0 प्लस 1 ये हमारा बन जाएगा x1, 5 इंटू x0 माइनस 12 इंटू 0 प्लस 3। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो x0 की वैल्यू हमारी 1 है तो 5, ये तो 0 हो गया, प्लस 3, तो क्या वैल्यू आ गई इसकी 8। तो x1 की वैल्यू आ गई 8। अब यहाँ एक चीज़ और देखना है कि जो हमारे ऑप्शंस दिए हैं, अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो 5 पावर समथिंग, तो अगर इसको 5 के उसमें ब्रेक करें तो इसको हम क्या ले सकते हैं 5 पावर 1 प्लस 3 इंटू 1, यही सीरीज बनी। अगर हम x1 की वैल्यू निकालते हैं तो ये आगे हम 2 या 3 स्टेप निकालेंगे तो पूरी सीरीज का आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे। अब n की वैल्यू अगर हम 1 लेके सॉल्व करें तो 1 प्लस 1 यानी n की जगह में 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 यानी x2 हो गया इज इक्वल टू 5x1 माइनस 12 इंटू 1 प्लस 3। अब हमारे पास 5x1 की वैल्यू हमने 8 निकाली है माइनस 12 प्लस 3, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 5 8 या 40, 40 में से 12 माइनस किया हमारा आ गया 28 और प्लस 3 31। अब इस 31 को अगर हम 5 के उसमें लिखें तो 5 पावर 2 3 इंटू 2, तो यहाँ से देखें 25 प्लस 6 क्या हो गया 31। तो सीरीज बन रही है। जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो यहाँ पावर 2 आ रहा है, यहाँ x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो 3 इंटू 2 आ रहा है, यहाँ x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो 5 का पावर 1 3 इंटू 1 हो रहा है। आगे एक स्टेप चाहे तो और चेक कर सकते हैं, आपको आंसर तो वहीं से दिखने लगा है। n इज इक्वल टू 2 लेके करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा 2 प्लस 1, इसी में वैल्यू हम लोग पुट करते जा रहे हैं इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा x3 इज इक्वल टू
5 इंटू x2 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। तो x2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट किया है 31 आई है, तो 5 इंटू 31 माइनस 24 प्लस 3। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन 5 15 माइनस 24 प्लस 3। तो 21 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 21, ये 21 तो 4 3 1। अगर इसको अब हम 5 यानी क्या हमारा आके आ रहा है x3 की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ अगर हम लिखें तो 5 पावर 3 प्लस 3 इंटू 3, तो 125 प्लस 9 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 134। तो अब यहाँ से देखें जब हम n की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो 5 पावर 3 आ रहा है, 3 इंटू 3 आ रहा है। तो हमें फाइंड क्या करना था x पावर 200। अगर हमें x 200 फाइंड करना है तो हम लिखेंगे 5 टू द पावर n की जगह में 200 है तो 200 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू n की जगह में 200 है तो हो गया 5 पावर 200 प्लस 600। दिस इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। और भी इसके कई मेथड है, हम इसके ऑप्शंस बना के भी बहुत इजी वे में कर सकते हैं, बट इसको करें अगली सीरीज में जब फिर से क्वेश्चंस रखेंगे तो आपको इसको हम लोग ऑप्शन बेस्ड भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे n की वैल्यू, जैसे इसको अगर हम सेकेंड मेथड से सॉल्व करें सपोज इस क्वेश्चन को, तो हम n इज इक्वल टू 200। अब ये जो चारों ऑप्शन है इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ऑप्शन 1 हमारा हो जाएगा 5 पावर n माइनस 600, या लिख सकते हैं 3 इंटू n, हमने n की जगह में 200 लिखा। ऑप्शन 2 हमारा अगर हम बनाएंगे तो 5 पावर n प्लस 3 इंटू n। ऑप्शन सी हम बनाएंगे अपने से तो 5 पावर n माइनस 1 माइनस 3 इंटू n। और ऑप्शन 4 अगर हम बनाएंगे तो 5 पावर n माइनस 3 597। अब यहाँ से किसी भी वैल्यू को अगर हमें चेक करना जो हमने ऑप्शंस बनाए, सपोज हमने x2 की वैल्यू निकाली है 31, तो अगर n की वैल्यू 2 पुट कर दे जिस ऑप्शन में और 31 आएगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो n की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 5 पावर 2 25 और 3 टू 6, तो 25 माइनस 6 19 आएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। 5 पावर 2 25, यहाँ पे रखते हैं n की वैल्यू 2, तो 25 प्लस 3 इंटू 2, तो ये मैच कर रहा है तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें। तो और कई तरीके से इसको कर सकते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी पैटर्न पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी जाए तो एक और क्वेश्चन कैट का आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसको लेके हम लोग चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है ये भी। यहाँ से देखें ये हमारा इक्वेशन है, पहले इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, नोट डाउन करें नीचे। तो an प्लस 1 इज इक्वल टू 2an 5n माइनस 1। अब यहाँ से हमें वैल्यू दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है a5 इज इक्वल टू 7, यानी 5 की वैल्यू मालूम है, तो हम n इज इक्वल टू 5 से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, n इज इक्वल टू 5। तो 5 प्लस 1 तो क्या वैल्यू निकलेगी a6 की, 2 इंटू a5 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 4। तो यहाँ से हमारा क्या वैल्यू आएगी, a5 की वैल्यू हमें मालूम है 7 प्लस 20, क्या आ गया हमारा ये 34। अब क्वेश्चन का पैटर्न देखें, हमसे पूछा क्या गया है a51 माइनस 50, यानी सेकेंड टर्म में से उसके पहले वाले को माइनस करा। तो यहाँ से अगर हम निकालें पहला कैलकुलेशन तो a6 माइनस a5, a6 हमारा 34 है और a5 हमारा 7 है, तो ये वैल्यू क्या आ गई 27। अब फिर ध्यान से देखने की चीज है कि आपके ऑप्शंस 2 के पावर में है, तो अगर इसको 2 के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं,
2 का पावर 5 माइनस 5, हमने क्या लिया 2 का पावर 5 32 माइनस 5 27। तो एक पैटर्न ये बना, अभी नहीं क्लियर होगा। और हम लोग एक स्टेप चलते हैं, n की वैल्यू अब हम लोग 6 लेके सॉल्व करते हैं। तो 6 लेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 6 + 1 क्या वैल्यू निकलेगी हमारी A7 की, तो 2A7 n की वैल्यू 6 है प्लस 5 6 माइनस 1 5। अब A6 की वैल्यू हमें मालूम है 2 इंटू A6 हमने निकाला था 34 प्लस 25, तो ये हमारा आएगा 68 में से 25 प्लस करेंगे 93 आएगा। ठीक, अब इसको फिर से अगेन हम लिखेंगे, अगला पैटर्न पहला है हमने ये निकाला है, अब हम इसको लिखेंगे A7 माइनस A6। देखिए ऐसे क्वेश्चन को जैसे 2 या 3 स्टेप करेंगे आपको खुद ब खुद सीरीज मालूम चल जाएगी। A7 माइनस A6, A7 हमारा 93 है और A6 हमारा 34 है, माइनस करेंगे तो 9 और ये आ गया 5। तो इसको अगर अब हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 6 माइनस 5। तो देखिए क्या सीरीज हमें मिल रही, इसका सेकेंड टर्म हमारा क्या था A5, तो यहाँ पावर में लगा 5 और माइनस 5। यहाँ पे देखिए A7 माइनस A6 में हमने क्या लिया पावर 6 माइनस 5। तो अब हमें क्वेश्चंस क्या निकालना था, A बेस 51 माइनस A बेस 50, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, A का मतलब यहाँ से क्या है 2 से 2 लेंगे, सेकेंड पावर हमारी क्या है 50 माइनस 5, तो दिस इज द आंसर। इसको भी हम ऑप्शन से जैसे पिछले क्वेश्चन में किए करके निकाल सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर इज A50 माइनस 5। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चंस अक्सर कैट में आते हैं, इनकी प्रैक्टिस और भी कर लें। जैसे ही आप ऐसे 2-4 क्वेश्चन करेंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस का सीरीज का आइडिया लग जाएगा कैसे आपको आंसर्स निकालने हैं। ये नंबर सिस्टम का एक अच्छा क्वेश्चन है हाईएस्ट पावर से रिलेटेड, और आप लोगों ने हाईएस्ट पावर पढ़ी होगी। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ x लीव्स एज रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइड 50 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। तो ये दिया है कि अगर 50 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल को 12 पावर x से डिवाइड करें तो x की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी। जब भी हम कोई भी हाईएस्ट पावर निकालते हैं तो सबसे पहले नंबर को प्राइम में ब्रेक करते हैं, तो 12 को पहले ब्रेक कर लें, तो 50 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 होल पावर आपका x आ गया। अब इस केस में हम जो ग्रेटर प्राइम नंबर होता है केवल उसी का कैलकुलेशन करते हैं। फिर भी आपको समझ में आए तो मैं दोनों का करता हूं, 2 का भी निकालता हूं और 3 का। अगर डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल नहीं होता तो 2 को हम 50 से करते और फिर 3 को 50 से करते और कंपेयर करते कि दोनों में से लेसर वैल्यू कौन है, जो लेस होता वही आपका आंसर होता। बट यहाँ पे 10 फैक्टोरियल भी है तो दोनों का करना पड़ेगा। तो आइए पहले हम 2 से 50 फैक्टोरियल का कैलकुलेशन करते हैं। 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 25 डिवाइड बाई 2, ये बेसिक कैलकुलेशन का प्रोसेस है हाईएस्ट पावर निकालने के लिए। 12 होगा, 12 को अगेन 2 से करेंगे 6 आएगा, 6 को अगेन 2 से करेंगे 3 आएगा, 3 को अगेन 2 से करेंगे 1 आएगा, और इसको ऐड कर दें तो 7 13 7 आ गया और ये 4 आ गया। ठीक, अब 47 आया 2 का पावर। 10 फैक्टोरियल भी है डिवाइड में तो वो माइनस करना पड़ेगा, तो 10 का भी 2 से पहले निकाल लें, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो ये आ गया 8। तो ये 2 का पावर 50 वाले में क्या बन गया 47 एंड नीचे क्या आ गया 2 का पावर 8, माइनस करेंगे तो 2 का पावर आ गया 39। अब 2 का पावर 39 पावर आई इसकी, लेकिन ये 2 नहीं है, 2 का स्क्वायर है
तो 39 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 स्क्वायर के कितने पेयर्स बनेंगे हमारे? 19 पेयर्स बनेंगे। अब हम इसके बाद 3 का कैलकुलेशन करेंगे, तो 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3, 16, अगेन 16 को किया 5, अगेन 3 से किया 1, तो आ गया 22। एंड 10 फैक्टोरियल को भी 3 से करेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये आ गया आपका 4। तो 3 पावर 22 एंड 3 पावर 4, तो ये क्या आ गया? 3 पावर 18। तो अब देखिए हमें किसका हाईएस्ट पावर बताना था? x का। बेस क्या था? 12 था। तो अगर हम 2 स्क्वायर लेके चलेंगे तो 19 तक जा रहा है, जबकि 3 3 3 लेके चल रहे हैं तो हमारा 18 तक जा रहा है। तो कितने पेयर बनेंगे आपके? 18। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 12 यानी x इज 18। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हाईएस्ट पावर नंबर सिस्टम से रिलेटेड, और आसान है, कर सकते हैं। जिसने भी बेसिक हाईएस्ट पावर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से इसको कर सकता है। तो एक बार अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करके फिर अगेन इस क्वेश्चन को लगाएं, ठीक, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा ये। तो अब हम रिमाइंडर का एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं इस टॉपिक में। इसमें n फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट डॉट, सबको मालूम है n की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल 1 है। p इज इक्वल टू, आपको वैल्यू जो दिया गया है p इज इक्वल टू दिया है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 10 इंटू 10 फैक्टोरियल। अब अगर आप लोगों ने पढ़ा हो इसको सही से, तो एक बेसिक रूल होता है इसका कि मैं यहाँ से रूल लिख देता हूँ आपको, यह कॉन्सेप्ट या इधर साइड में आपको मैं लिख देता हूँ कि 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन n इंटू n फैक्टोरियल। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। क्या होता है इसका? ये बेसिक थ्योरी इसकी आप कहीं भी देख लेंगे, मिल जाएगा आपको। कैसे डिराइव हुआ ये भी कर सकते हैं, बट अब ये करने का टाइम नहीं है, तो डायरेक्टली इसका अप्लीकेशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। आपके क्वेश्चन दिया गया है p प्लस 2 डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल। अब p की वैल्यू क्या है आपका? 10 इंटू 10 फैक्टोरियल। यहाँ n की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारी? 10 है, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग देखें n प्लस 1, यानी ये p की जगह में हमारा क्या आ जाएगा? 10 प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, फिर क्या लिखा हुआ? प्लस 2 डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आ गया 11 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका रिमाइंडर इज 1। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, और कर सकते थे आसानी से हम लोग। तो बस ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी आप कर सकते हो। बहुत ही आसान था ये भी। तो आइए नंबर सिस्टम में हम लोग अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। क्या दिया? हाउ मेनी पेयर्स m and n ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाई द इक्वेशन m स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 105, या यहाँ से लिख सकते हैं n प्लस m इंटू n माइनस m इज इक्वल टू 105। अगर हम 105 के फैक्टर्स करें तो ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। तो n प्लस m इंटू n माइनस m, तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा? 105 इंटू 1, एक पेयर ये हमारा बनेगा, या इसकी पेयरिंग यही बना लेते हैं। तो पहला हमारा क्या बनेगा? 105 इंटू 1, पहला पेयर। अगला इसको अगर हम लेके चलेंगे तो 3 इंटू
35। अगला अगर इसको लेके चलेंगे तो 15 इंटू 7, और अगला लेके चलेंगे तो 21 इंटू 5। तो कितने पेयर्स हमारे बन सकते हैं इसके? 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती, 1 2 3 4। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हाउ मैनी पेयर्स एम एन एन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कितने पेयर्स हमारे बन सकते हैं? 4 पेयर्स इसमें से बन सकते हैं। तो करेक्ट आंसर, टीटा क्वेश्चन था ये, करेक्ट आंसर इज 4। थैंक यू सो मच। इस सीरीज को आगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और भी रिलेटेड एग्ज़ाम के बारे में सब मालूम चलता रहेगा। और ये सीरीज अभी जैसा कि मैंने बोला था आपके एग्ज़ाम तक चलती रहेगी। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में से शेयर करें और इस सीरीज का फ़ायदा उठाएं। तो अगली सीरीज में हम लोग अब अर्थमेटिक सेक्शन का डिस्कशन करेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू।